हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 साइंस का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखते हैं ये पहला क्वेश्चन क्या है। पहले में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो देखिए पहले में भराएगा अभ्यारण्य, दूसरे में स्थानिक प्रजाति, तीसरे में है जलवायु। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वन्य प्राणी निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। तो वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है। तो आइए देखते हैं, इसको कॉपी पे लिख लिया है क्या अंतर है दोनों में। तो वन्य प्राणी और उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में हम लिखेंगे ये, यहाँ पे देखिए दिया है, हम हेडिंग डालेंगे वन्य प्राणी उद्यान। यह ऐसा क्षेत्र है जहां जंतुओं को शिकार जैसे खतरों से बचाया जाता है, इनके आवास को संरक्षित किया जाता है। यह वन्य प्राणी को सुरक्षा और उपयुक्त रहने की स्थिति प्रदान करता है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र के बारे में, यह जैव विविधता के लिए निर्मित एक विशाल संरक्षित क्षेत्र है। यह पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों जैसे लोगों को संरक्षण में मदद करता है। तो दूसरे का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा। दूसरे का खा देखिए क्या कर रहा है, चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य में क्या अंतर है। तो देखिए क्या अंतर है, दूसरे का खा डाल करके चिड़ियाघर में लोगों के मनोरंजन के लिए जानवरों को संरक्षित करते हैं, जबकि अभ्यारण्य जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रखते हैं। दूसरे का गा देखिए, संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज। तो गा पे देखिए वनस्पति संकटापन प्रजाति वे हैं जिनकी संख्या तेजी से घट रही है और उन्हें विलुप्त होने का खतरा है। विलुप्त प्रजाति वे हैं जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी हैं और अब पृथ्वी पर नहीं पाई जाती हैं। दूसरे का घा देखिए, वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति में क्या अंतर है। तो वनस्पति जात और प्राणी जाति के बीच मुख्य अंतर यह है कि वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को कहते हैं, जबकि प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों को कहते हैं। अब आइए देखते हैं तीसरे का गा, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं तीसरे का वनोन्मूलन वन प्राणी पर प्रभाव, हेडिंग डाल करके लिखेंगे। वनों के कटाई और विनाश से वन्य जीवों के आवास नष्ट हो जाते हैं, भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है और शिकार का खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरह से वन्य प्राणी पर प्रभाव को हम देख लिए। अब पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि तीसरे का खा ये हो जाएगा यहाँ पे पर्यावरण पर प्रभाव। वनोन्मूलन से पर्यावरण पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वनोन्मूलन के कारण मिट्टी का कटाव, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो दूसरे का खा हो गया, तीसरे का खा हो गया। तीसरे का घा देखिए, गा क्या कहता है, गांव। तीसरे का गा क्या कहता है, गांव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हेडिंग हम डालेंगे वनोन्मूलन का निम्न पर गांव पर प्रभाव, यानी कि ये गांव का आंसर है। वनों का गांव पर कई तरह का प्रभाव पड़ता रहता है। वनों से गांव के पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु और लोगों की जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है। वनों की कमी से मिट्टी का कटाव, जल की कमी और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं, जो गांव के लिए जीवन को प्रभावित करती हैं। देखिए तीसरे का घा क्या कह रहा है। तीसरे का घा हम हेडिंग डालेंगे शहरी क्षेत्रों पर प्रभाव, शहरी क्षेत्र पर प्रभाव। तो इसका हम हेडिंग देखेंगे, शहरी क्षेत्र पर वनोन्मूलन से सीधे तो प्रभावित नहीं होते, परंतु शहरी क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को वनों से मिलने वाला कच्चा उत्पाद न मिलने के कारण उत्पादन घट जाता है तथा साथ ही प्रदूषित पर्यावरण का प्रभाव भी शहरों पर पड़ता है। तो इस तरह से इसका एक घा का आंसर हो जाएगा। तीसरे का अंगा देखिए, पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं पृथ्वी पर प्रभाव।
वनोन्मूलन से पृथ्वी पर प्रभाव, यानी कि ये हो जाएगा अंगा। तो ये हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे वनोन्मूलन से पृथ्वी पर कई नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन, मिट्टी का कटाव, जैव विविधता की हानि और वन्य जीवों के आवास का नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा और मरुस्थलीकरण जैसे खतरे बढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब तीसरे का चाह देखेंगे, अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वनोन्मूलन का अगली पीढ़ी पर प्रभाव देखिए। वनोन्मूलन से अगली पीढ़ी पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इसमें जैव विविधता में कमी आ जाती है, जलवायु परिवर्तन होता है और स्वस्थ पर्यावरण का नुकसान होता है। अब हम आते हैं चौथे का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहे। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए लिखा है चौथे का यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं तो कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। जैसे मिट्टी का कटाव बढ़ जाएगा, वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाएगा, वर्षा कम हो जाएगी और जलवायु परिवर्तन होगा। खा में देखिए क्या कह रहा कि क्या होगा किसी जंतु का आवास बाधित हो। तो यहाँ पे होगा यदि किसी जीव का आवास बाधित होता है तो जीव अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगा, जो जैव मंडल को प्रभावित करेगा और जीव की प्रजातियां खत्म होने लगेंगी। चौथे का गा देखिए क्या कह रहा है कि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए। क्या होगा अगर मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए तो इसमें कई समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऊपरी परत में ह्यूमस और पोषक तत्व अधिक होते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक है। तो इस तरह से हमने चौथे का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब पांचवें का ये देखते हैं कि क्या कहता है। पांचवें का संक्षेप में उत्तर दिए, हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। तो इसका आंसर बुक में ही है, यहाँ पे पेज नंबर 60 पर। तो देखिए यहाँ पे दिया है पांचवें का क्या है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो देखते हैं पांचवें का किस पेज नंबर पे है। पांचवें का 1 मिनट, ये है पेज नंबर 55 पर दिया है। यहाँ पे देखिए लिखेंगे, हम जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में विशेष पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसका आंसर पांचवें का लिखेंगे। पांचवें का खा देखिए क्या कह रहा है। पांचवें का खा कह रहा है कि संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। तो देखिए ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनके आसपास रहने वाले लोग अपनी ज़रूरतों के लिए वन संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे वन और वन्य जीवों पर खतरा बढ़ता है। तो पांचवें का खा हो गया। पांचवें का गा देखिए क्या कह रहा है कि कुछ आदिवासी वन पर निर्भर रहते हैं, कैसे। तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए यहाँ पे है, ये आदिवासी समुदाय अपने जीवन के लिए वन पर कई तरह से निर्भर होते हैं। वे भोजन, आश्रय, दवाइयाँ और आजीविका के लिए वन संसाधनों पर निर्भर होते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक पांचवें का घा हो जाएगा। पांचवें का घा देखिए क्या कह रहा है, फैक्ट्रियों में आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि वनों से मिलने वाले लाभ को हम खो देंगे। और फिर इसके आगे लिखेंगे, एक मिनट, पांचवें का गा तक हम देख लिए थे। पांचवें का घा क्या है, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है। वनोन्मूलन के कारक एवं उनके प्रभाव क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं पांचवें का घा। तो पांचवें का घा बुक में ही है, पांचवें का घा।
पांचवें का घा देखते हैं किस पेज पर है। पांचवा ये है पेज नंबर 53 पर है ये। पांचवें का घा यहाँ से लेकर के क्या था क्वेश्चन था पांचवें का घा कि वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है। तो वनोन्मूलन यहाँ से देखिए, वनोन्मूलन में वृक्षों की कटाई निम्न की जाती है। वनोन्मूलन के प्रभाव क्या होगा, प्रभाव तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से पांचवें का घा का ये आंसर हो जाएगा। इसके पहले जो बताया था वो दूसरे का आंसर था, यहाँ से लेकर के पांचवें का घा हो जाएगा। फिर आते हैं कि पांचवें का अंगा क्या कहता है। पांचवें का घा, पांचवें का अंगा क्या कहता है। रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। तो रेड डाटा बुक से हम क्या समझते हैं, देखते हैं इसके आंसर को। पेज नंबर 59 पर है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है रेड डाटा बुक या पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक, वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आंसर हो जाएगा। ये पीछे पेज से यहाँ से लेकर के पेज नंबर 59 से पे दिया, फिर पेज नंबर 60 पे आने के बाद ये होगा रेड डाटा पुस्तक, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने कौन सा आंसर देखा, पांचवें का अंगा। पांचवें का चा हम देखिए क्या देखते हैं कि प्रवास से आप क्या समझते हैं। प्रवास से आप क्या समझते हैं, तो देखते हैं यहाँ पेज नंबर 60 पर दिया है। ये यहाँ पे है, यहाँ पे जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी प्रत्येक यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। ये पांचवें का आंसर, पांचवें का चा हो जाएगा। और उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से पांचवें का हमने कंप्लीट कर लिया। छठा क्वेश्चन हम देखेंगे कि फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति वनों की अनवरत कटाई हो रही है। इसका हम आंसर देखेंगे। तो ये देखते हैं, ये रहा आंसर इसका छठे का। ये फैक्ट्रियों में आवास की मांग की आपूर्ति है तो वनों की अनवरत कटाई न्यायसंगत नहीं है, क्योंकि वनों से मिलने वाले लाभ को हम खो बैठते हैं। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, वन जीवन का आश्रय नष्ट हो जाता है। वनों की कटाई से प्राकृतिक आपदाएं आने लगती हैं, जिनसे लाखों की संपत्ति व लोगों का जीवन नष्ट हो जाता है। तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वनों को काटना न्यायसंगत नहीं है। तो ये छठे का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। सातवां देखते हैं, ये सातवें का आंसर अपने स्थानीय, तो ये हो जाएगा सातवें का आंसर। देखिए यहाँ पे दिया है ये, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में योगदान करने के लिए आप पेड़ लगा सकते हैं, अपने घर में बागवानी कर सकते हैं, कचरा प्रबंधन में भाग ले सकते हैं, जन संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। तो ये सातवें का आंसर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। फिर आठवें का हम देख लेते हैं, वनोन्मूलन से वर्षा दर में किस प्रकार कमी हुई है। तो ये है पेज नंबर 8वां, पेज नंबर 53 पर है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से लेकर के प्रकाश संश्लेषण से लेकर के ये हो जाएगा यहाँ तक, इसका आंसर हो जाएगा। पीछे पेज से प्रकाश संश्लेषण से लेकर के यहाँ तक इसका आठवें का आंसर होगा। नवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नवा कहता है कि अपने राज्य के, तो ये आप अपने आप से लिखेंगे, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं है या नहीं। नहीं तो ये भी अपने आप से है यहाँ पे।
तो पेज नंबर 60 पर देखिए, यहाँ पर ये यहाँ से ले करके फिर यहाँ तक लिखेंगे, सॉरी यहाँ से ले करके यहाँ तक इसका आंसर हम लिखेंगे। देखिए 10वें का आंसर है यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये फटा हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10वें का आंसर हो गया। अब आते हैं कि 11वां क्या कहता है। ये पहली जो दिया गया है इसको सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या रहेगा इसमें देखिए ये है रेड डाटा पुस्तक, यह संकटापन, ये क्या है जयमंडल, ये क्या है जैव विविधता, ये क्या है विशेष क्षेत्रीय। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर को हमने कंप्लीट कर लिया है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।